Good morning, my dear students. Welcome back to Akash Sir's Maths Coaching Hingoli. So in today's session, we are going to solve one very much important question from grade 10 standard. That is from IIT Pearson Foundation textbook. Question number 43, level 3. बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखा हुआ है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू मैरिड कपल इज 5 years मोर देन 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। 5 years ago, sum of the age of two couples and their children were in the ratio 9:2. 5 years from now, if the ratio becomes 5:2, then find out the total number of children. सबसे पहले तो बच्चों क्वेश्चंस को देख के डरो मत, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। और जो कुछ बच्चे ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो बच्चे एक प्रॉब्लम को यहाँ पे फेस जरूर करेंगे। बच्चों के मन में ये सवाल रहेगा, सर यहाँ पे ऐसा बोला है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू मैरिड कपल्स, तो सर क्या हमें टू मैरिड कपल के लिए अलग अलग वेरिएबल्स लेना पड़ेगा? यहाँ पे सामने जाके ऐसा बोल रहा है कि वो उसमें चिल्ड्रंस भी है, तो सर क्या हमें चिल्ड्रंस को अलग वेरिएबल से डिफाइन करना पड़ेगा? तो सर अगर हमने अलग अलग वेरिएबल से डिफाइन कर लिया, तो सर इतने बड़े वेरिएबल्स को सॉल्व कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा बच्चों का प्रॉब्लम होगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा बोला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू मैरिड कपल इज 5 years मोर देन, तो हम यहाँ पे ये बात कंसीडर करेंगे कि भाई द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू मैरिड कपल इज x years एंड द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन इज y years एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी n, हम ऐसा कंसीडर करने वाले हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं वो मैं इधर लिखने जा रहा हूं। हम क्या बोलेंगे, लेट द सम ऑफ टू मैरिड कपल, क्या बोला बच्चों मैंने, टू मैरिड कपल इज x। दो मैरिड कपल की जो एजेस की जो सम होगी उसको मैंने बोल दिया x। अब सेम सिचुएशन बोलता हूं मैं, लेट द सम ऑफ एजेस, यहां पे एजेस रह गया, यहां पे लिखना पड़ेगा एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रंस इज y, हमने उसको y बोल दिया। एंड हम ऐसा कंसीडर करेंगे, ये जो दो कपल्स है बच्चों, हमें तो पता है ना वो दो कपल को कितने बच्चे हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई वो दो कपल को n नंबर्स ऑफ बच्चे हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बी n। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू मैरिड कपल इज, तो बेटा द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू मैरिड कपल को तो मैंने x बोल दिया था, तो यहां पे इक्वेशन बनने वाला है, यहां पे इक्वेशन बनेगा सर x इक्वल्स टू, क्योंकि यहां पे बताया द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू मैरिड कपल इज, इसका मतलब होता हो, तो x इक्वल्स टू व्हाट इट इज गिवन 5 years मोर देन। 5 years मोर देन का मतलब होता है बेटा प्लस करो, 5 years मोर देन व्हाट, 3 times द सम ऑफ एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। 3 times का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन करो, सो 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, इसका मतलब यहां पे आ गया y। तो बेटा मैंने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बच्चों लास्ट तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 1। सामने जाके क्या बोल रहा है, 5 years ago, इसका मतलब 5 साल पहले। बेटा यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, 5 years ago, 5 साल पहले। 5 साल पहले क्या हुआ, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू कपल्स एंड देयर चिल्ड्रंस वेर इन द रेशियो 9:2। बेटा अब कपल का और उनके चिल्ड्रन का जो एजेस का रेशियो दिया है वो कितना है, 9:2 है। बच्चे कहां गलती करते हैं मैं आपको बताता हूं। सर उनका रेशियो दिया था 9:2, तो हमने क्या लिखा, सर हमने बोला x विद द सम ऑफ एजेस ऑफ टू कपल्स। तो बेटा एक बात सोचो, सपोज मेरा एज अभी 5 साल है, तो सपोज 10 साल है, कैसे करो 10 साल, अभी मेरा एज 10 साल है, तो 5 साल पहले कितना हुआ, 5 साल हुआ, 5 years। तो मैंने क्या किया, 5 उसमें से माइनस कर दिया। तो बेटा यहां पे 2 कपल्स हैं, बच्चों अच्छे से सुनो, यहां पे 2 कपल्स है, इसका मतलब हमारे पास 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ एंड हस्बैंड वाइफ। तो इसका मतलब सभी के एज में से 5 years माइनस हो जाएंगे। नहीं समझे, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सर हमारे पास 2 कपल है, हमारे पास कितने कपल है, 2 कपल है। सर 2 कपल, इसका मतलब एक है हस्बैंड एक है वाइफ, एक है हस्बैंड एक है वाइफ। ऐसा समझते हैं कि भाई यहां पे हस्बैंड की उम्र 40 है,
तो 5 साल पहले कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगी। हम ऐसा कंसिडर करेंगे सर वाइफ की एज है 30, तो 5 साल पहले कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगी। तो इसमें से 5 माइनस होगा, इसमें से 5 माइनस होगा, इसमें से 5 माइनस होगा, इसमें से 5 माइनस होगा। इसका मतलब सर दोनों कपल्स में से कितने ईयर्स माइनस हो जाएंगे, 20 ईयर्स माइनस हो जाएंगे। सर क्यों 20 ईयर्स माइनस हो जाएंगे, क्योंकि बेटा वहां पे 4 लोग आने वाले हैं, 5 4 20। तो बच्चों में यहां पे लिखना हो x माइनस 20। नाउ अब यहां पे क्या हो रहा है, जैसे यहां पे बेटा द सम ऑफ द एजेस में से 5 ईयर माइनस हो रहे हैं, तो बेटा उनके बच्चों के एजेस में भी तो माइनस होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने यहां पे लिख दिया y माइनस, लेकिन सर यहां पे हमें पता था कि नंबर ऑफ मेंस एंड वुमेन्स टोटल 4, लेकिन सर यहां पे तो हमें पता नहीं ना कितने बच्चे हैं, लेकिन बेटा बच्चों को तो मैंने n बोल दिया था, तो इसका मतलब सर n माइनस 5 हो जाएंगे, तो इसका मतलब 5n हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहां आएगा सर 5n इक्वल्स टू, रेशियो दिया था 9:2। समझ में आया बेटा आपको बात। अब बेटा हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। विच इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। सो आई एम टेकिंग दिस लिटिल बिट अपस्टेयर, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस। नाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। 2 into x, यहां पे आ जाएंगे 2x माइनस 2 2 22 40, यहां पे आएगा 9 into y 9y 9 5 45n। बच्चों हमें करना क्या है, बच्चों हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रंस निकालना है। बच्चों नंबर ऑफ चिल्ड्रंस निकालना है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब हमें n की वैल्यू निकालना है। सो आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n ओनली, ओके। सो इट इज 2x equals to, now I'm shifting this minus 40 to that side, so it will go in plus sign, so it is 9y minus 45n, it is plus 40, okay। But beta I'm having the value of x, that is equation number 1, so I'm resubstituting the value of x here। मैं क्या कर रहा हूं, ये जो x की वैल्यू है वो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो उससे क्या होगा, उससे मेरे इक्वेशन में y और n दिखेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पे मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 5 plus 3y equals to 9y minus 45n plus 40। ओके बच्चों, 2 5 10 हो जाएंगे इधर, 2 3 यहाँ पे हो जाएंगे 6y। नाउ हियर आई एम राइटिंग 9y minus 45n plus 40। नाउ डू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। हम क्या करेंगे, y और y को एक तरफ शिफ्ट करेंगे बच्चों, और वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहां पे अगर मैंने 9 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा सर माइनस 9y इक्वल्स टू, इट इज माइनस 45n एज इट इज, सर इट इज 40 एज इट इज। नाउ 10 इधर प्लस है, इधर जाने के बाद माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस 10, तो यहाँ पे हो जाएगा सर ये माइनस 3y हो जाएगा, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा सर माइनस 45, और ये हो जाएगा सर 30। हाँ ये हो जाएगा कितना 30। लेकिन आप बेटा देख सकोगे इधर, तो सर यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 45 आ रहा है, यहाँ पे 30 आ रहा है, इसका मतलब दिस होल इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 3। सो आई एम कन्वर्टिंग द अबव इक्वेशन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो व्हाट आई विल गेट, सो आई विल गेट y, आई एम डिवाइडिंग, हाँ बेटा 3 and 3 विल गेट कैंसिल। तो यहाँ पे आ रहा है सर माइनस 15n प्लस आ रहा है यहाँ पे 10, लेकिन बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे आ रहा है सर ये y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा पॉजिटिव, और ये आ रहा है सर माइनस। तो बेटा मैंने इक्वेशन इससे बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। अब सामने चलते बेटा, सामने क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सामने चल के, कहां पे बोला है, यहाँ पे 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद, अभी से 5 साल, 5 years फ्रॉम नाउ, इफ द रेशियो बिकम्स 5:2, if the ratio becomes 5:2, then you have to calculate the total number of children। बच्चों हमने बोला था 5 साल पहले अगर उनकी एज में से -5 हो रहे हैं, तो बेटा 5 साल के बाद उनमें कितने प्लस हो जाएंगे। सर पिछले इक्वेशन में हमने 5 साल माइनस किया था, तो 20 ईयर्स माइनस हो रहे थे, लेकिन जब हम सेकेंड इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो 5 5 5 5 बढ़ेंगे, सभी में बढ़ेंगे, तो इसका मतलब वहां पे हो जाएगा व्हाट 20 ईयर प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा बेटा, 5 ईयर्स ऐड हो जाएंगे। सो आई एम राइटिंग हियर वन इक्वेशन, एंड दैट इज, सी आई एम राइटिंग वन इक्वेशन,
equation number 3 where I am going to write here, that is x plus 20 upon y plus 5n and it is nothing but 5:2. अब सर ये इक्वेशन लिखा कैसे? सर इट इज विजिबल, दिस पेन इट इज विजिबल, ओके। x plus 20 divided by y plus 5n is equals to 5/2. सर ये इक्वेशन आपने बनाया कैसे? बेटा the sum of the ages of two married couple x plus सर आपने 20 क्यों लिखा? बेटा क्योंकि हम 5, अभी अगर मेरी उम्र 5 है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगे सर। तो बेटा ऐसे 4 लोग हमारे पास, हस्बैंड वाइफ, तो सभी के एज में 5 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सर 20। जैसे कि अभी यहाँ पे सर हमने प्लस 5n लिखा, हमने प्लस 5n क्यों लिखा? क्योंकि सर यहाँ सर आपने 5n क्यों लिखा? क्योंकि सर यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास 5 थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास n थे, और सर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ तो हमें 5 ऐड करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई रोट हियर 5 एंड द रेशियो इज गिवन 5/2। तो बेटा आप क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 into x 2x, 22 जा 40 इक्वल्स टू 5 into y 5y प्लस 5 5 जा 25n। नाउ बेटा हम क्या करेंगे, 40 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, सो यहाँ पे आएगा सर 2x इक्वल्स टू 5y प्लस 25n माइनस 40। एंड बेटा व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम हैविंग द वैल्यू ऑफ x हियर, दैट इज व्हाट 5 plus 3y, so I am substituting the value of x here, so I will get what, I will get 5 plus 3y is equals to 5y plus 25n minus 40. बेटा do multiplication this, 2 5 are 10 plus 2 3 are 6y equals to 5y plus 25n minus 40. So remaining calculation I am doing here. So बेटा हम क्या करेंगे, y को एक तरफ लेंगे और नंबर्स को एक तरफ लेंगे, तो ये आ जाएगा सर 6y माइनस 5y, ओके। यहां पे आ रहा है 6y माइनस 5y इज इक्वल्स टू, यहां पे कितना आ रहा है सर, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या बच्चों? रेशियो सही दिया था ना, एक बार चेक कर लेंगे हम क्वेश्चन को। यहाँ पे 9/2 हो रहा है ना, और यहाँ पे रेशियो था 5:2, ओके, ठीक है। सो हमने y को इधर ले लिया, तो ये आएगा 6y माइनस 5y इज इक्वल्स टू 25n माइनस 40, और ये प्लस 3 जाके हो जाएंगे बेटा माइनस 6 में से एक गया तो एक y आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर 25n माइनस हो जाएंगे ये 50, ओके। और बेटा हमने यहाँ पे लिखा था, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। बच्चों हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसे 2 बोला था, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला था, तो सर दोनों इक्वेशंस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे सर LHS साइड y थी, यहाँ पर भी LHS साइड y थी, इसका मतलब सर हम राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, थोड़ा सा हम इधर थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं सर, वहां हमने यहाँ पे क्या लिखा था, y प्लस 25 इक्वल टू माइनस 50। इन दोनों इक्वेशंस को सर हम एक जगह पे इक्वेट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगे, तो सर हमने लिखा 15n माइनस 10 इक्वल्स टू 25n माइनस 50। सर आपने ये इक्वेशन लिखा क्यों? बेटा यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड y थी, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड y थी, इसका मतलब सर हमारी राइट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो बेटा जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, और एक बार हमने वैल्यू ऑफ n निकाल ली तो बच्चों हमारा क्वेश्चन, हमारा काम हो गया खत्म। तो सर n को एक तरफ भेजो और 10 को उस तरफ भेजो, तो ये हो जाएगा सर 15n माइनस 25n इक्वल्स टू माइनस 50, और ये माइनस 10 जाके क्या होगा बेटा, प्लस हो जाएंगे। बेटा 15n में से 25n गए, कितने बचे सर, ये बचे सर माइनस 10n, और ये कितने बचे सर, यहाँ पे बच रहे हैं माइनस 40। बेटा दोनों तरफ माइनस माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा। सर n निकालना है, सर ये 10 मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवीजन में जाएगा, तो सर ये बन जाएगा सर 40 डिवाइडेड बाय 10। तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है कितनी, 4। सर n को हमने क्या बोला था, सर n को हमने बोला था नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। सो बेटा वो जो 2 कपल्स थे उनके 4 बच्चे थे, 2 कपल्स के कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, ओके। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू वी जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। बच्चों अगर आप नए हो इस चैनल पे तो बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बच्चे फाउंडेशन का प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों तक बेटा जरूर इस क्वेश्चन को पहुंचाओ, ओके, और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।